Physics grade 9, chapter number 2, equations of motion. There are three equations of motion of uniformly accelerated bodies. Dear students, first of all, I just write down the equations of motion 1, 2 and 3. One by one I just drive and prove it. These equations of motion based upon initial velocity Vi, final velocity Vf, acceleration A, time t by speed time graph. प्लीज ग्राफ को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है. Speed time graph. O is our origin. Body move from O towards A. Okay, first part. From A, body change its velocity, reach at B. Here is a point C, here is a D. It's speed time graph, you can say. It is final velocity. Vi, it's a rectangular shape. From A towards B, body change its velocity, the body must have acceleration. Okay, here is a time. AC is also a time, so its area becomes to be length into breadth. Okay, Vi into T. So body B to C gain in speed. Speed क्या gain करेगी? AT के साथ. So it's Vi, it's also Vi, it's Vf. Vi. It's a simple graph. My dear students, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये फाइनल वेलोसिटी ज़ाहिर है Vf चलेगी यहाँ तक. इसका एरिया क्या होगा? कैपिटल ए से मैं लिख देता हूँ एरिया. इट्स अ ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट मीन अल्टीट्यूड टी, AT. ये समझना बहुत ज़रूरी है बस. All three equations of motion based upon the speed time graph. Okay, in the first equation, Vf is equal to Va plus At. First of all, you should write down the statement. आपको पता है मैं बोर्ड पे कोई statement नहीं लिखता. I just give the concept. When body move from A towards B, we can say slope of AB, which is acceleration, okay, perpendicular by base AC. What is BD? BD is a final velocity. CD, initial velocity. AC is equal to OD, so OD becomes to be T. So my dear students, what is BC? BC mean BD minus CD. It's very important point. दोबारा समझे क्योंकि ये ग्राफ का अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट फील होता है. मैं इसको बड़े आराम से बता रहा हूं. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस BD है, तो हमने फाइंड करना है BC. तो ये जो BC आएगा ये फाइनल BD में से जब CD हम निकाल देंगे तो ये BC आ जाएगा. एग्जैक्टली दिस. नाउ यू शुड राइट. इसको जरा देखिए गौर से. एक्सेलरेशन किसके बराबर है जी? BD minus CD by OD. What is BD? BD is Vf.
What is CD? VI. OD? Time. So please, dear students, acceleration is equal to VF minus VI by T by cross multiplied. VF minus VI is equal to AT. Shifting VI to the other side, it becomes to be positive. So its first equation of motion is going to derived. प्लीज इक्वेशंस, इनमें से एक इक्वेशन एग्जाम में आती है प्लीज, इसलिए इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है. स्पीड टाइप ग्राफ ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन का सेम ही है, नियर अबाउट टू बी सेम है, कोई ऐसी बात नहीं, किसी में डिस्टेंस अभी यूज होगा. अभी सिर्फ मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हाईलाइट किया है. ये सारे का सारा एक्सप्लेनेशन. दिस इक्वेशन बेस्ड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी वी आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम टू बी चेंज. यहां से ए से बी की तरफ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. सो दैट्स व्हाई बॉडी मस्ट हैव एन एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन डेफिनेशन भी आप पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का नाम है. स्पीड जब चेंज होती है ना स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन बन जाता है. तो ये स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए. बी सी क्या है? जब हम बात करते हैं ट्राइंगल की तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये समझिए एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, तो बी सी बाय ए सी. बी सी को हमने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, वो बी डी माइनस सी डी है. बी डी मैंने वी एफ बताया है, फाइनल वेलोसिटी है. ये बॉडी जो कि ओ से स्टार्ट हुई है, ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, शायद ये अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है. ये टी है, ये टी है, ये वी है, ये वी है. ये प्लीज इसको करते करते आपने वैल्यू पुट करके ये फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव होगी है. स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज. फिजिक्स ग्रेड 9 इक्वेशंस ऑफ मोशन टॉपिक चल रहा है. फर्स्ट इक्वेशन मैंने ड्राइव कर दी है. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड इक्वेशन. S is equal to BIT plus half AT square. So dear student, in this equation, distance covered by the body move with the initial velocity vi. After time t, its acceleration becomes to be changed. So body covers a distance. So total distance, this is, ये ग्राफ में आप और से देखिएगा, O A B D A, ये कवर्ड एरिया है. जो ग्राफ का कवर्ड एरिया जिस पे मैंने शेड लगाया है, हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस इसको हम S का नाम कह रहे हैं. सम ऑफ एरियाज, कौन कौन से एरियाज हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD एंड ट्राइंगल ABC. हम कह सकते हैं सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल OACD एंड ट्राइंगल ABC. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ये जो टोटल डिस्टेंस है ये सम ऑफ टू एरियाज के बराबर है. इसको आप नॉर्मली लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. इफ यू कैन फाइंड सेपरेटली एरिया ऑफ OACD, ओके. ट्राइंगल का रेक्टेंगल का एरिया है. एरिया आप सबको पता है माशाल्लाह. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो क्या आ जाएगा? OA इंटू OD. ये लिखा हुआ है फिगर में, ये सिर्फ आपको बताना है. OAOD मीन VI इंटू T. ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ये फर्स्ट वाली. सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं. ट्राइंगल में हाफ बेस AC इंटू BC, हाफ ACT इंटू गेन इन स्पीड. जब इसने स्पीड गेन की है तो इट्स हैवी सम एक्सेलरेशन, तो ये AT आ जाएगा. इसको आप नॉर्मल लिख सकते हैं हाफ AT स्क्वायर. सो डियर स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें. ये जो हमने टोटल डिस्टेंस लिया है, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है वो इस वक्त S के नाम से है. एरिया ऑफ
rectangle VI into T, area of triangle ABC half AT square. So this means जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया है सेपरेट एरियाज, तो आपकी सेकंड इक्वेशन ड्राइव हो गई है. कोई इसमें देयर इज नो ऑड एंड फास्ट रूल, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे से मैंने आपको समझाया है. सेकंड इक्वेशन जो है which is based upon distance covered by the body but there is no final velocity. बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, आफ्टर टाइम t उसमें एक्सेलरेशन उसने गेन किया है, या एक्सेलरेशन उसमें आया ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी का यहाँ से सेकंड इक्वेशन में देयर इज नो रोल ऑफ फाइनल वेलोसिटी. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज s. सो वी कैन से दैट द टोटल डिस्टेंस इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू फिगर्स. कौन सी टू फिगर्स हैं? एक ये फिगर है, एक ये फिगर है. एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, इसको रेक्टेंगल कह सकते हो आप, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इसको आप ट्राइंगल कह सकते हैं. ये आप बचपन से 6-7 की बुक में आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही मैंने चीजें यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इनको सेपरेट मैंने एरियाज निकाल लिए और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी. तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज. Thank you. Equations of motion, first and second we have already derived. Let's start third equation of motion, which is 2AS equal to VF square minus VI square. So my dear student, ये थोड़ी सी डिफरेंट है. इसको आपने जरा थोड़ा सा उस सेंस में लेना है कि हम जब कहते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसकी बेस बताऊंगा. जब हम कहते हैं S इक्वल टू V एवरेज इंटू T, कि ये जो डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टाइम है, ठीक है, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू वेलोसिटीज, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2. ये एवरेज वेलोसिटी आ गई. और T यहाँ पे क्या है? OD. तो हम इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखेंगे. जरा गौर से समझिएगा. कैसे फॉर्म में लिखेंगे जनाब? S इज इक्वल टू OA प्लस BD बाय 2 इंटू OD. ये बुक में डायरेक्ट लिखी है, मैंने थोड़ा सा आपको इसकी बेस बना के बताई है. अभी यहां पे चूंकि 2 डिनोमिनेटर में है, 2 को आप लेफ्ट साइड पे ले, ये आपके पास ओके, ये चीज आ गई. नाउ यू सी थर्ड इक्वेशन 2AS. एक्सेलरेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो है वो BC बाय OD है. BC बाय AC मीन OD, एक ही बात है. जब हम BC बाय OD को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? वी नीड एक्सेलरेशन टू द लेफ्ट साइड. ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. मल्टीप्लाइंग BC by OD बोथ साइड्स, क्या होगा इससे में रिजल्ट क्या मिलेगा? ये 2S इंटू BC by OD. मैं बताया कि BC by OD A के बराबर है. OA प्लस BD बाय कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसको OD लिखे, BC by OD लिखेंगे. क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, ये OD कैंसिल हो जाएगा. इस कैंसिल के लिए भी काम हो गया. ये BC by OD क्या आ गया? 2AS क्या आ गया जी? OA प्लस BC नहीं है प्लीज, ये इट्स अ BD. BC तो नहीं, इट्स फाइनल वेलोसिटी BD. ओके, अभी आ गया जी BC. अगेन BC आपको याद हो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में बताया था BC किसके बराबर है? BC BD माइनस CD. इसको आप कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको आप लिख सकते हैं. ये मैं आगे लेके जा रहा हूं. 2AS इज इक्वल टू BD प्लस OA और BC को मैं लिख रहा हूं BD माइनस CD. डियर स्टूडेंट्स, BD फाइनल वेलोसिटी, OA इनिशियल वेलोसिटी,
बी डी फाइनल वेलोसिटी, सी डी इनिशियल वेलोसिटी. Okay, so a minus b into a plus b, everybody should know it's a square minus b square. तो जब आप इसको a square, ये मैं रिजल्ट पर लिख रहा हूं, a plus b, a minus b, इसको आप लिख सकते हो a square minus b square. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आपकी, इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं ताकि अक्सर स्टूडेंट को थर्ड इक्वेशन डिफिकल्ट लगती है, इसलिए थोड़ा सा वो पॉइंट्स फॉर्म में है, पॉइंट्स को जरा समझना है. वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम है, तो यहां से डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी क्या है? सम ऑफ टू वेलोसिटीज, बॉडी का बिगिनिंग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल डिवाइडेड बाय 2. ये हमने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू लिख दी है. टी जैसे बताया था कि बी डी ओ डी टी के इक्वल है, यहां से ये वैल्यू हमने पुट कर दी है. 2 डिनोमिनेटर में था, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, उस तो हम उस तरफ ले गए हैं. ये हमारे पास 2s आ गया. हमें क्या नीड है? 2as. a, मैं दोबारा कह रहा हूं, a हमें यहां से मिलेगा. कहां से? फर्स्ट इक्वेशन से कि bc बाय od है, उस ac od इक्वल ही है. ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई करना है. पॉइंट टू बी नोटेड, मल्टीप्लाइंग bc बाय od बोथ साइड. ये bc बाय od a आ गया, तो लेफ्ट साइड पे आपका 2s आ गया, राइट साइड पे OD कैंसिल हो गया. BC की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन मैंने डिटेल से बताई थी, वो BD माइनस CD है. ये एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो आखिर में आपकी इक्वेशन ड्राइव होगी है. ये माय डियर स्टूडेंट्स आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी मीन स्ट्रेट लाइन में जो बॉडी मूव करती है. ठीक है, तो ये आई होप कि आप 3 लेक्चर्स में या एक लेक्चर में देखते हैं इसको क्या कंपाइल करते हैं. तीनों को अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स 9. टेक अ स्क्रीनशॉट. थैंक यू.